बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज 29 जून 2026 है। आज हम गोल्ड का एनालिसिस करेंगे मंडे वाले दिन कि गोल्ड हमें किन डायरेक्शन में मूव दे सकता है और किन किन लेवल से हम अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं और हम अपने ट्रेड को किस तरह प्लान करेंगे। सबसे पहले मैं आज के दिन USD की हाई इम्पैक्ट न्यूज़ को चेक करता हूँ, तो मुझे आज 29 जून को USD की कोई भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं देखने को मिल रही। अब आते हैं गोल्ड के चार्ट के ऊपर। अगर देखा जाए मार्केट सुबह से जब इस मंडे वाले दिन 29 जून को ओपन हुई है, तो फ्राइडे वाले दिन की कैंडल के अंदर ही मार्केट की प्राइस मूव कर रही है, जो तकरीबन ऑलमोस्ट कोई 320 पिप्स के अंदर की मार्केट सुबह से रेंज कर रही है और वो है फ्राइडे वाले दिन की कैंडल की इनसाइड बार इस वक्त बनी हुई है। अगर मैं डेली एनालिसिस की बात करूं, तो सबसे पहले जो हमारे पास लेवल आता है वो आता है ये वाला लेवल 4115 का एरिया। अगर मार्केट यहाँ से इस एरिया पे जाती है और अंदर रिवर्स क्लोज करती है और यहाँ से उन्हें कन्फर्मेशन दे के सेल में हम कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं लेवल दोबारा बता दूँ 4115 सॉरी। इसके बाद हमारा जो सेलिंग का लेवल आता है वो ये लेवल आता है। अगर हमें ये अपोजिट साइड जोन ब्रेकआउट देखने को नहीं मिलता या हमें कंफर्मेशन नहीं देती, तो हम इस एरिया में अपनी सेलिंग को प्लान करेंगे। वो रहेगा 4157 का एरिया। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कोशिश करें कि हमें यहाँ पे कोई कैंडल क्लोजिंग मिले। अगर नहीं मिलती, इसका ब्रेकआउट कर देती है ऊपर की तरफ, तो हम इसको टेस्ट से बाय देखेंगे इस लेवल तक। अब हम आते हैं हमारे बाइंग लेवल की तरफ। हम इनको स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाके इनको रिफाइंस करेंगे और देखेंगे किन किन लेवल्स के ब्रेकआउट के बाद हम ट्रेड लेंगे। जी हमारा बाइंग का लेवल रहेगा, इसकी वैल्यू है, मैं उसको मेंशन कर देता हूँ, 4030 और 3982 का एरिया। अगर इसको नीचे की तरफ कंटिन्यू करती है, हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन देखें, हम इन लेवल से हम इसको बाय देखेंगे। अब हम ये थे हमारे डेली के एनालिसिस के डेली के की लेवल्स। अब हम इन की लेवल्स को स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाके एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि स्मॉलर टाइम फ्रेम में हमारे पास कौन से लेवल्स बनते हैं। इसके लिए हम यूज़ करेंगे 4H टाइम फ्रेम का। अगर मैं 4H टाइम फ्रेम की बात करूं, तो सबसे पहले हमारे पास यही एरियाज़ जिनको हमने अभी डिस्कस किया है, इस एरिया पर हमें अगर बाइंग देखने को मिलती है, तो सबसे पहले हमारी टीपी ये वाला एरिया होगी 4095.9 का एरिया। तो ये यहाँ से हम इस वाले एरिया से अगर ये हमें यहाँ से एक्सपोर्ट देखने को मिल रही है, ये वाली, तो मार्केट इस एरिया से सपोर्ट ले रही है। अगर ये इसको कंटिन्यू करती है, अप साइड की तरफ ब्रेकआउट करती है, हम अगेन इसको यहाँ तक पहली टीपी लेंगे, उसके बाद हमारे पास सेकंड टीपी ये होगी और उसके बाद हम यहाँ से एक सेल की अपॉर्चुनिटी फाइंड करने की कोशिश करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता, मार्केट इस वाले जोन को ब्रेकआउट दे देती है, इस वाले जोन का भी ब्रेकआउट करते हैं, फिर यहाँ से हम इस लेवल से हम इसको सेल में देखेंगे। हमारा ये वाला सेल का लेवल होगा, ये एरिया सेल के लिए होगा, ये वाला एरिया सेल के लिए होगा। तो दर्जा बदर्जा हम यहाँ पर कंफर्मेशन देखेंगे, हम इस एरिया वाले एरिया से हम सेल को प्लान करेंगे। अगर मैं बाइंग की बात करूँ, तो डेली का जो लेवल हमने लगाया था वो था 4030 का एरिया। इस वाले एरिया पे आते हम कंफर्मेशन देके यहाँ से हम इसको बाय देखेंगे। अब इसको हम चलते हैं 1H के अंदर, वहाँ पर हम अपने लेवल्स को रिफाइन करते हैं। 1H में हमारे पास जो लेवल डिफाइन हुआ है
वही होगा ये वाला एरिया। तो मार्केट अभी हमें इस वाले एरिया में मिलती है 4011 के एरिया में। तो हम यहाँ से अपनी एक बाइंग को प्लान करेंगे इस वाले एरिया से। ठीक, अभी मार्केट जब से मार्केट ओपन हुई है इस एरिया के अंदर ही मार्केट अभी बाउंड है, इस वाले एरिया से। तो लिहाजा हम इस वाले एरिया का पहले एक तरफ ब्रेकआउट का वेट कर लें। हम जिस तरफ ब्रेकआउट का वेट कर लेंगे हो जाएगा, हम उस तरफ अपने ट्रेड को प्लान करेंगे। अब हम अपना इंट्री लेवल और 15 मिनट टाइम फ्रेम एनालाइज करते हैं और उसके बाद हम इसको सम अप करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, तो ये 15 मिनट में बहुत ही फाइन एरिया हमारे पास आ गया है कि 15 मिनट का ये वाला जो एरिया है हमारे पास एक बहुत अच्छा बाइंग जोन है। इसकी वैल्यू है 4011 से 3981 का एरिया। ठीक है, 400 पिप्स का एरिया। ये हम अब कन्फर्मेशन देखेंगे इस एरिया से और हम यहाँ से अपनी एक अच्छी बाइंग को प्लान करेंगे। अगर मैं बात करूँ इस एरिया की, तो ये एरिया एक हमारे पास रेंज बाउंड एरिया है। अगर ये वाला एरिया नीचे की तरफ ब्रेकआउट होता है, हम इसको सेल की तरफ कंटिन्यू देखेंगे। अगर ये वाला एरिया अप साइड की तरफ कंटिन्यू होता है, हम इसको बाएं की तरफ देखेंगे। इनकी वैल्यूज़ मैं दफ़ा रिपीट कर दूँ। अगर 4044 से लेकर 4048 ये 40 पिप्स का एरिया अगर नीचे की तरफ ब्रेक होता है, हम इसको ऐसे सेल करेंगे और यहाँ से फिर अपनी कंफर्मेशन देख के हम इसको बाय करेंगे। अगर ये वाला एरिया इस सिनेरियो में अगर मार्केट आज के दिन इस वाले एरिया को अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट करती है, तो हम सबसे पहले यहाँ से अपनी एक सेल प्लान करेंगे। अगर यहाँ से इसको ब्रेकआउट देते हैं, फिर यहाँ से अपनी सेल प्लान करेंगे। तो ये हमारे आज के सेलिंग के लिए और बाइंग के लिए रेस रहेंगे। कल के फोरकास्ट में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।